Good morning, students. Today, myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering Session 1, Question Answers. Session 1 is related to natural environment and us. We have already done the reading and explanation of it, but question answers were left, so today we will be doing it. The Session 1 is of Unit 5, Green Skills, बच्चे. Now, this question answers of it are given on page 182, बच्चे, of Smita Arora's book. The first question is, what is natural resource? Natural resource क्या होता है? Something you do for a living? Options are given, बच्चे. Something found in nature, or a way to cook camp food, a summer camp. देखो, ये तो कैंप हो गए है ना, जिसमें हम लोग कुछ एक्सक्रीशन करते हैं ड्यूरिंग समर्स और विंटर, या हम खाना पकाते हैं, या हम जीने के लिए कुछ करते हैं. लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं, किससे? नेचर से. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? दैट इज योर बी. समथिंग found in nature that people use. This is going to be the answer of this question. Next is, water is one of the man-made resources. No, not at all. It's one of the natural resources. So this is going to be false. Now, the third point, or we can say the third question is, minerals are things found in the earth that are not in plants or animals. What do you say? True or false? Minerals are found in earth. Yes. The answer is true. Now the next question is, क्योंकि मिनरल बेटा नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ से हमें मिलता है, और कैसा रिसोर्स है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, हम उसको दोबारा से पा सकते हैं विद इन फ्यू मंथ्स. लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको सदियां लग जाती हैं, ईयर्स लग जाते हैं दोबारा बनने के लिए. इज इट ओके? और मिनरल इज वन ऑफ देम. अब अगला पॉइंट है, मिनरल्स आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स डैट कम फ्रॉम द अर्थ. ठीक है. विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनरल. कौन सा इनमें से एग्जाम्पल नहीं है मिनरल का? MCQ है बेटा. सॉल्ट पानी में से होता है ना, कोल हो गया, आयरन हो गया. तो ये क्या है? सारे हमें कुछ मिनरल्स हैं. लेकिन क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? ये पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. तो ये क्या है? दिस इज नॉट अ मिनरल. द आंसर इज गोइंग टू बी, सॉरी बेटा, सो द आंसर ऑफ इट इज गोइंग टू बी द क्लोरोफिल, बिकॉज इट इज नॉट एन मिनरल. ओके, सो द राइट आंसर इज क्लोरोफिल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of this is not an example of natural resources uses. अब जैसे वाटर नेचुरल रिसोर्स है तो मतलब नहीं होता नॉट का, तो ट्रीज नेचुरल रिसोर्स है तो नॉट का कोई मतलब नहीं, गैसोलीन में कोई मतलब नहीं. लेकिन हाँ, टेंट्स फॉर नाइट स्काई वॉच में जरूर है. तो इसका आंसर है सी पार्ट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज अभी मैंने बताए थे जो जल्दी से हमें मिल जाते हैं, और कॉपर तो मिनरल है, सो हम इसको एग्जाम्पल नहीं कह सकते. कोल भी मिनरल है, आयरन भी मिनरल है, तो ये नहीं. लेकिन सनलाइट क्या है? नेचुरल रिसोर्स है जो सूर्य उदय होते ही हमें मिल जाता है. सो दिस इज एन रिन्यूएबल रिसोर्स बेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ natural energy resource. सॉल्ट, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन, यहाँ क्या दे रखा है? कोल. तो क्या है नेचुरल रिसोर्स का? दैट इज योर नेचुरल गैस बेटा. इट इज गिविंग अस एनर्जी. फिर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ट्रीज हो गए, विंड हो गए, वाटर, ये सब रिन्यूएबल है. लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो जल्दी से नहीं मिलते, तो कौन सा आएगा? गोल्ड बेटा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, थिंग्स वी टेक फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड यूज आर कॉल्ड. है ना, हम नेचर से लेते हैं
इन्वायरमेंट से लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, नेचुरल। जब नेचर से मिल रहे हैं तो दे विल बी नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। पॉल्यूटेंट्स तो होते हैं पार्टिकल जो हमारी अर्थ को या हमारे एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते हैं, और रॉक भी क्या हो गया, हमारा मिनरल हो गया बेटा। तो कलेक्टिवली है तो हमारा नेचुरल रिसोर्स ये भी, लेकिन कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, विच नेचुरल रिसोर्स आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जो हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखो, सोने के बिना हम रह सकते हैं, रॉक्स एंड स्टोन्स के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी और एयर के बिना नहीं रह सकते। तो इसका आंसर बेटा क्या होना चाहिए, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, विच नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर लिविंग, द आंसर इज गोइंग टू बी एयर एंड water. Is it so or not beta? Now the next question is, which is the example of living natural resources? अब आयरन क्या जिंदा होता है, गोल्ड जिंदा होता है, स्टोन जिंदा होता है, नो। लेकिन प्लांट लिविंग है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की तरह जन्म लेता है, मरता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग बीइंग्स कह सकते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स कैन बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की दूसरी जगह लेना, दोबारा से, है ना, जल्दी से रीजनरेट होना। तो अभी जैसे में नॉन रिन्यूएबल कहलाएंगे, नो, नॉट एट ऑल। जीरो रिसोर्सेज, नो। एवरीथिंग, नो। अभी क्या बताया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नेचुरल ऑयल, रिन्यूएबल रिसोर्स जो जल्दी से बदल जाए, मिनरल्स को तो काफ़ी सदियां लग जाती, नेचुरल ऑयल को भी, तो इसका आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे कहा कि देखो सूर्योदय ही होते हमें ये चीज़ मिल रही है। अब अगला है, विच इज़ अ नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल जो जल्दी से ना मिले, सोलर एनर्जी तो अगले दिन ही मिल जाती है हमें सन से, नेचुरल ऑयल, मिनरल फ्रॉम अर्थ, इसका आंसर क्या है, बी एंड सी बेटा। अब आ जाता है जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो एग्जॉस्टिबल इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल इज योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ इट, है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ इट। ये दे रखा है बेटा पेज नंबर 180 पे, ठीक है। अब ये आ गया आपका आंसर्स जो दे रखे हैं। अब इसका आप यहाँ से लिख सकते हो 180 पेज से, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो आपने यहाँ से लिखना है इन्फिनिटली अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो अनगिनत, इन्फिनिटी मीन्स जिसको गिना ही ना जा सके, डैट द लिविंग बीइंग ऑफ अर्थ कैन नेवर कंज्यूम, भी इसको सारा नहीं खत्म कर सकते, टू फिनिश देम, आर कार्ड नॉन एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ सोलर एनर्जी लिख दो, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक एग्जाम्पल लिख दो, डैट इज़ योर सोलर एनर्जी, बाकी कोई एग्जाम्पल आपने नहीं लिखना है। इट मीन्स आपने यहाँ से लेके कहाँ से, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से लेके कहाँ तक लिखना है, फॉर एग्जाम्पल तक, उसके बाद बस लिख देना सोलर एनर्जी। और दूसरा आ गया आपका एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर के गिफ्ट हैं, डैट आर फिनिट इन नंबर, जिसे गिना जा सके क्वांटिटी में, है ना, एंड रेकरिंग यूज ऑफ दीज, रेकरिंग मीन्स बार बार, इज रिड्यूसिंग देयर क्वांटिटीज एट अ फास्ट रेट, है ना, उसको बड़ी जल्दी से वो ख़त्म हो जाता है अगर हम बार बार, क्योंकि उसको बनने में तो सदियां लगती हैं। और देखो, जो चीज़ फिनिट हो, क्वांटिटी में हो, नेचुरली वो ख़त्म हो ही जाती, इन्फिनिटी को तो हम सोचते हैं हाँ टाइम लगेगा, दे विल एग्जॉस्ट वन डे, एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह के रिसोर्सेज को बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कोल हो गया बेटा, अपनी साइड से आप आयरन लिख दो और उसके बाद लिख देना एक्सेट्रा। ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल विद द क्वेश्चंस ऑफ सेशन 1 बेटा। सेशन 1 आपका हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अस ऑफ यूनिट 5 ऑफ 9th स्टैंडर्ड। ओके, थैंक्स बेटा, विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बच्चे।